हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज आपके पार्टनर ने आपके लिए क्या फील किया, आज आपके पार्टनर ने आपके बारे में क्या सोचा, क्या कुछ उनके मन में, दिल में आज पूरा दिन रहा है, क्या कुछ उन्होंने फील किया है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइज, मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी, आज उन्होंने आपके लिए क्या महसूस किया, उनके थॉट्स क्या थे, उनकी फीलिंग्स क्या थी, उनके इमोशंस क्या थे आपको लेकर। चलिए देखते हैं आज क्या महसूस किया आपके पार्टनर ने आपके लिए। आज क्या फीलिंग्स थी आपके पार्टनर की, पूरा दिन क्या फील किया, क्या सोचा। डिवाइन प्लीज बताए, पूरी क्लैरिटी दे। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। वाओ, व्हाट मोर? आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। ओके, आई डू टॉक अबाउट यू। वाओ, ये डबल आया है, मतलब कंफर्म है ये मैसेज। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। ओके, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। ये आज की फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। आई एम एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस। ऑल आई रियली want is to see you again. I want to regain your trust. I want to hold you. एंड बॉटम ऑफ द डेक है, नहीं, और एक कार्ड निकालते हैं और फिर बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ओके, बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ महसूस किया है, बहुत कुछ बहुत सारे इमोशंस रहे हैं इस पर्सन के। क्लैरिफाई करेंगे। ये एक डेक यूज कर रही हूँ मैं, और ये एक डेक यूज कर रही हूँ फॉर क्लैरिफिकेशन। ओके, आई टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। इसके बारे में बताएं। आई टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, इसके बारे में प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। अनकंडीशनल लव। वाओ, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। और दूसरे डेक से भी क्लैरिफाई करते हैं। आई टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू की एनर्जी क्यों है? आई टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, रिकंसिलेशन। देखो, आज पूरा दिन ना इस पर्सन के मन में यही चल रहा था कि आपके नज़दीक कैसे आना है, आपके लाइफ में कैसे आना है, फिर से रिकनेक्ट कैसे करना है। ओके, फिर से आपके साथ कैसे जुड़ना है, क्या कर सकते हैं इस रिश्ते को सही करने के लिए, क्या कर सकते हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। क्योंकि ना आज पूरा दिन आपके पार्टनर को आपकी बहुत याद आई है, बहुत क्रेविंग हुई है। और उन मे बी इस पर्सन ने अपने फैमिली में किसी से आपके बारे में डिस्कस किया। ओके, आपके बारे में कि वो आपसे, आपके लिए क्या फील करते हैं, वो क्या चाहते हैं। ओके, क्या करना चाहते हैं वो आपके साथ, आपके बारे में भी बताया। मे बी उन्होंने आपके बारे में ये बताया अपनी फैमिली में किसी को कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन आप बहुत सेल्फिश हो गए हो, या आप बहुत बदल गए हो, आपका नेचर बहुत बॉसी, बहुत स्टबर्न, जिद्दी हो गया है, आप सुनने को ही तैयार नहीं हो। ठीक है, क्योंकि उनको लिटरली ऐसा लगता है गाइज, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, बट उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मेरी फीलिंग्स उसके लिए बहुत जेन्युइन है, मैं दिल से उससे प्यार करता हूँ, मेरी फीलिंग्स में कोई कंडीशंस नहीं है, और वो भी मुझसे प्यार करती है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, और मैं उसके बारे में सोचना नहीं रोक पा रहा हूँ, मैं उसको मिस करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ, मुझे उसकी आदत हो गई है। सो यही सब आपके पार्टनर ने फील भी किया है आज, और किसी से अपनी फैमिली में से डिस्कस भी इस बारे में किया है, आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में। ठीक है, चलो और देखते हैं आगे। ये अपने दिमाग में देखो, अगर ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या अगर इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी है ना, तो ये अपने दिमाग में आपसे बहुत ज्यादा बातें करते रहते हैं।
ठीक है। और आज पूरा दिन इन्होंने अपने दिमाग में आपसे बहुत सारी बातें करी है, आपके बारे में बहुत सोचा, आपको बहुत मिस किया है, ठीक है। एंड देखो, इनको ना कोई चीज़ तो है आपके बारे में जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। या तो ये आपका नेचर हो सकता है, या तो ये आपके कोई ऐसे स्पेसिफिक एक्शंस हो सकते हैं, आप कुछ ऐसा बोलते हो, कुछ ऐसा करते हो जो इनको ट्रिगर करता है, इनको गुस्सा आता है, इनको अच्छा नहीं लगता वो चीज़। लेकिन इनको प्यार भी तो आपसे ही है ना, क्या करेंगे? अगर प्यार है, अगर दिल आ गया है किसी पे, तो वो इंसान कैसा भी हो वो पसंद आता है। इनमें भी काफ़ी कमियाँ होंगी जिसके साथ आप इनसे प्यार करते हो। आपको नहीं फ़र्क पड़ता क्या कमियाँ हैं इनमें, लेकिन यू एक्सेप्ट देम एज़ दे आर, ठीक है? सो या मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर कहीं न कहीं आज इन्होंने बहुत अपने दिमाग में आपसे बातें करी है, और इन्होंने अपने आप को ये समझाया है कि यार प्यार करता है तू उससे, या प्यार करती है तू उससे, जैसे भी वो है उसको एक्सेप्ट कर। छोड़ दे, उसकी कमियों को इग्नोर कर। उसने जो तेरे से किया है या जो वो कर रही है, कर रहा है, जस्ट इग्नोर दैट, उस पे फोकस कर, ठीक है? आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। अगर आप ये कन्फर्मेशन इस रीडिंग से माँग रहे थे कि क्या हम ट्विन फ्लेम्स हैं, तो येस, यू गाइज़ आर ट्विन फ्लेम। और देखो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये चीज़ ज़रूर होती है कि इंसान एक दूसरे इंसान के पीछे भाग रहा होता है। कोई ना कोई तो होता है जो किसी के पीछे भाग रहा होता है, ठीक है? ऑब्सेस कर रहा होता है। रनिंग चेजिंग बहुत हो रही होती है, ठीक है? लेकिन रियूनियन या यूनियन तभी होता है जब डिवाइन टाइम आता है, ओके? मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर को आज ऐसा फ़ील हुआ है कि आप उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो, या आप उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो। आप उनको टेस्ट कर रहे हो, उनको आप उनकी इंटेंशंस आप टेस्ट कर रहे हो, एनालाइज़ कर रहे हो उनको, ठीक है? तो कुछ तो ऐसा आपने या तो बोला है, किया है, जिसकी वज़ह से इस पर्सन को ऐसा फ़ील हुआ है। तो मुझे पता है तुम मेरी टेस्ट ले रहे हो, मुझे पता है तुम मुझे एनालाइज़ कर रहे हो, ओके? लेकिन आपके पार्टनर को ये सब बहुत बचकान लगता है बहुत ज़्यादा, कि क्या है ये माइंड गेम्स मेरे साथ मत खेलो, ठीक है? लेकिन उनको दे आर लाइक ठीक है चलो, वो भी मैं सह लूँगा, वो भी आई एम एक्सेप्टिंग दैट ऑल्सो, चलेगा मुझे वो भी, ठीक है? आज इनको लिटरली ये एक ऐसी सिचुएशन में आ गए थे आज, जहाँ पे दे वर लाइक मुझे क्या करना चाहिए? शुड आई चूज़ यू और नॉट? क्या मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कुछ बड़ा डिसीजन या कुछ क्रॉस रोड पे थे आज ये, और वहाँ से ये सारी चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे थे, ठीक है? ये गाइस आपके बारे में बहुत बातें करते हैं, ठीक है? यस, ये बहुत बातें करते हैं आपके बारे में। ये आपके बारे में ये भी बोलते हैं कि आप थोड़ा ये आपको लेकर कितने पॉसेसिव है, ये आपको लेकर मतलब ये कितना प्यार करते हैं आपसे, इस बारे में डेफिनेटली ये किसी से बात करते हैं। और इवन आप भी उनको लेकर कितने पॉसेसिव हो, उस बारे में भी ये बातें करते हैं कि यार वो मुझे बहुत कंट्रोल करती है, वो मुझे बहुत डोमिनेट करती है, वो मेरे लिए बहुत पॉसेसिव है, मैं भी उसके लिए बहुत पॉसेसिव हूँ, हम दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत पॉसेसिव है, ठीक है? हम दोनों एक-दूसरे को से बहुत प्यार करते हैं, हम घूम फिर के एक-दूसरे के पास ही आते हैं, ठीक है? अ, लेकिन मुझे उसका नेचर पसंद नहीं है, या वो ये करती है, वो करता है, वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसी की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, या उसी की तरफ मेरा ध्यान जाता है, फिर से मैं उसी के ही पास जाता हूँ या जाती हूँ, ठीक है? सो आपके पार्टनर डेफ़िनेटली आजकल आपके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं लोगों से, और कुछ आपकी अच्छाई बता रहे हैं, कुछ बुराई बता रहे हैं, कुछ अपनी अच्छाई बता रहे हैं, कुछ बुराई बता रहे हैं, लेकिन एट द एंड वो ये बता रहे हैं कि यार मैं उससे लेकिन प्यार करता हूँ, और वो मुझसे प्यार करती है, बता अब क्या करूँ, ठीक है? क्योंकि आपको ना इस पर्सन ने अपना डेस्टिनेशन मान लिया है कि घूम फिर के आप ही के पास आना है, हर चीज़ आपके साथ ही जुड़ी हुई है इनकी, ठीक है? देखो, ये पता है इसलिए भी किसी से आपके बारे में शेयर करते हैं क्योंकि इनको फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, ठीक है? इनको फ़र्क पड़ता है लोगों से, दुनिया से, दुनियादारी से, ठीक है? ये उस तरह के पर्सन है जहाँ पे ये ऐसे नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, इनको पड़ता है फ़र्क, इसीलिए ये अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं किसी के सामने, ठीक है? और मुझे लगता है आज इस पर्सन ने अगर आपको कॉल मैसेज नहीं किया था पूरा दिन, इतना याद करने के बाद, इतना मिस करने के बाद, इतनी क्रेविंग होने के बाद भी,
अगर इस पर्सन ने आज आपको कॉल मैसेज नहीं किया, इट वॉज बिकॉज ऑफ समवन। मैंने बोला ना, ये दुनिया के बारे में सोचते हैं। कोई तो था इनके आसपास या इनके लाइफ में, कोई तो ऐसा है जिसके बारे में सोचकर या जिसके वजह से ये इतना मिस करने के बावजूद इनकी हालत खराब होती है, इनकी तबीयत खराब हो जाती है, इनका दिमाग खराब हो जाता है। आप इनके लिए एक ऑक्सीजन की तरह बन जाते हो, ये बिल्कुल आपके बिना रह नहीं पाते। ऐसी आज हालत हो गई थी इस पर्सन की, ठीक है। फिर भी अगर ये आपसे कॉल पे बात किए या अगर इन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, वो किन्हीं लोगों के वजह से था। ठीक है। क्योंकि अब ना उनसे ये सेपरेशन, ये दूरी, नो कांटेक्ट में अगर आप लोग हो, ब्रेकअप हुआ है, तो वो दूरी उनसे अब सही नहीं जा रही है। दे वॉन्ट यू, ठीक है। क्योंकि उनकी लाइफ आपके बिना, मतलब आप उनके लाइफ की जरूरत बन गए। उनकी लाइफ जैसे ढहती जा रही है, उनकी लाइफ की इमारत जो है वो ढहती जा रही है, टूटता जा रहा है सब कुछ। और जो इस पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ बुरा किया था गाइस पास्ट में, उनको उसका कर्मा भी मिल रहा है, कर्मा के ऊपर कर्मा मिल रहा है, कर्मा के ऊपर कर्मा मिल रहा है, जिसकी वजह से उनका हौसला और टूटता जा रहा है। देखो कैसे कैसी हालत थी इस पर्सन की आज आपसे दूर होने की वजह से। इन्होंने ना पूरी गलती लेकिन अपनी मान ली है, अपने ऊपर सारी गलती ले ली है कि मुझे ब्लेम करो, मैं ही गलत था, ठीक है। मैंने तुम्हें जाने दिया, मैंने तुम्हें खोया, मैंने तुमसे दूरी बनाई, सारी चीजें मैंने करी। लिटरली इस पर्सन ने आज आपके सामने सरेंडर कर दिया था कि भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही गलत हूँ, ठीक है। अगर ये पर्सन से आप, इस पर्सन को अगर आपने ब्लॉक कर दिया है या आपने नंबर चेंज कर लिया है या कुछ ऐसा है, तो इस पर्सन आज लिटरली आपको ढूंढने की कोशिश करी है। ओके, इतना पागलपन आज सवार हुआ था इस पर्सन पे कि लिटरली इन्होंने आपको ढूंढने की कोशिश करी है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि खुश नहीं है ना। स्पेशली अगर आपके साथ कुछ बुरा किया था पास्ट में, दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल हैप्पी। ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस पर्सन को। ये आप, क्योंकि इनके लिए ना आप एक विटामिन की गोली की तरह हो लिटरली। लाइक आप जान भर देते हो उनकी लाइफ में। यू ब्रिंग हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, लाइट इन देयर लाइफ, ठीक है। और जब आप उनके लाइफ में नहीं होते हो ना, अगर उनके लाइफ में सब कुछ है लेकिन आप नहीं हो, तो उनकी लाइफ बेजान सी लगती है उनको, मजा नहीं आता उनको। ऐसा लगता है उनका मन करता है सब छोड़ छाड़ के कहीं चला जाओ या चली जाओ। और लिटरली आज वैसा ही फील किया आपके पार्टनर ने। इस कुछ तो गाइस इन्होंने पास्ट में ऐसे एक्शंस लिए थे, मे बी आपको फैमिली के लिए छोड़ दिया था, या फिर ये अपनी फैमिली की या किसी चीज़ में बिजी हो गए थे, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी हो गए थे, आपको रीजंस देते थे, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, या मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, मेरे लिए अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए अपना करियर इंपॉर्टेंट है। तो आज उनको उस पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा, बाकी चीज़ों के लिए, बाकी लोगों के लिए, क्यों मैं बिजी हो गया, क्यों मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा आज इस पर्सन को गिल्ट महसूस हो रहा था पूरा दिन कि यार क्यों मैंने उसके साथ ऐसा किया, क्यों मैंने सही टाइम पे उसको उसका साथ नहीं दिया, क्यों मैंने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, क्यों मैंने उसको जाने दिया। आज आपके पार्टनर की बहुत थकी हारी एंड डिप्रेस्ड सी एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यार जिन लोगों के लिए मैंने तुझे छोड़ा या जिन चीज़ों के लिए मैंने तुमसे मैंने दूरी बनाई, आज वही लोग टॉक्सिक बन गए हैं मेरे लिए। उनकी सच्चाई मेरे सामने आ गई है, बिल्कुल अच्छे नहीं है वो लोग, ठीक है। मैं गलत लोगों के लिए मैंने तुम्हें दूर किया अपने से, तो उनको आज बहुत पछतावा हो रहा है। और अगर आपने इनको भी छोड़ दिया, जाने दिया, आपने भी इनको मनाया नहीं है, आप भी इन पे फोकस नहीं कर रहे हो, अटेंशन अगर नहीं दे रहे हो, तो उनको उसका भी बहुत बुरा लग रहा है कि क्यों तुम्हारा फोकस क्यों नहीं है मुझ पे, क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? एक बार तो माफी मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे। ये आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत क्रेविंग हुई है आज इस पर्सन को, क्योंकि उनको लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि अगर वो आपसे नहीं मिलेंगे तो वो अपने आप को खो देंगे, और पता नहीं वो अपनी लाइफ कैसे खुशी खुशी जी पाएंगे अगर वो आपसे नहीं मिलते हैं, आपको नहीं देखते हैं। बहुत क्रेविंग हुई है आज इस पर्सन को आपसे मिलने की और आपको देखने की, ठीक है। बहुत पैशन फील किया है, बहुत अट्रैक्शन फील किया है, बहुत मिस किया है,
बहुत इच्छा हुई है आपको आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आने की, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करने की। स्पेशली अगर इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा था या आपसे दूरी बना ली थी, आज इस पर्सन को उसका बहुत बुरा लगा है कि मैंने तुमसे चीट किया, या मैंने तुमसे झूठ बोला, या तुम्हें मैंने किसी और के वजह से हर्ट किया। ठीक है, ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। इनको बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि आप इन पे अब बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, यू डोंट एट ऑल ट्रस्ट दिस पर्सन। तो वो उसके लिए क्या कर रहे हैं ना, कि काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं उसका ट्रस्ट नहीं जीत पाऊंगा, या मैं उसका ट्रस्ट नहीं जीत पाऊंगी, मुझे अपनी लाइफ में एडजस्ट कर लेना चाहिए, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए रिश्ते विश्ते, मुझे किसी का ट्रस्ट नहीं जीतना है। लेकिन आज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील हुई है कि नहीं यार, मैंने उसका दिल तोड़ा है, मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा है, मुझे करना चाहिए, मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए और उसका ट्रस्ट मुझे फिर से जीतना चाहिए। ठीक है, अभी तक ये पर्सन भाग रहे थे आपसे दूर, आपसे सारे बंधन तोड़ रहे थे, आपसे दूरी बना रहे थे, देवर वॉकिंग अवे, कट कर रहे थे टाइज आपसे कि नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, दूर रहो मुझसे, मुझे नहीं किसी के पीछे एफर्ट्स डालने। और आज उल्टा हुआ है, लिटरली इनका इतना रॉक बॉटम हिट किया है ना आज इस पर्सन ने, मेंटली इमोशनली, कि इनका मन कर रहा था अभी आए आपके सामने, गिड़गिड़ाए, भीख मांगे प्यार की आपके सामने। लिटरली गाइस, अगर आज ये आपसे मिलते ना, तो ये रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेते और गिड़गिड़ाते आपके सामने कि मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो प्लीज, मेरी जिंदगी की बैंड बजी हुई है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह रहा हूं तो ठीक है, मुझे रिश्ते को स्ट्रांग बनाना है, मुझे मौका देना है। या आज इनका बहुत मन कर रहा था आपको हक करने का स्पेशली। ठीक है, और आपके सामने सारे आंसू बहाने का बहुत मन किया इस पर्सन का, आपके सामने रोने का, आपको आपसे गिले शिकवे करने का, आपको हक करके कि तुम मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे, तुम क्यों एफर्ट्स नहीं डाल रहे, तुमने क्यों मुझे छोड़ दिया। ठीक है, आज अगर आप इनसे मिलते ना, ये बहुत रोते, बहुत गिड़गिड़ाते और बहुत शिकायतें भी करते आपसे। ठीक है, आपको लगने लगता लिटरली कि यार ये क्या है, ये क्या रोना मचा के रखा है, ये क्या ड्रामा है भाई। एक टाइम पे जहाँ पे आपके आंसू इनको फेक लगते थे, आपकी चीजें इनको ड्रामा लगती थी, आप फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे तो इनको ड्रामा लगता था, आज उल्टा हो गया। आज उनको लग रहा है कि आप आपको लगता कि ये ड्रामा कर रहा है ये इंसान, अगर ये रोते आपके सामने तो। ठीक है गाइस, इस पर्सन को कुछ हर्ट हो रहा है आपका, कुछ तो आप नहीं कर रहे हो, या कुछ तो आप इग्नोर कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो जो इनको बहुत हर्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड है आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका साथ, बट आप शायद अब वो नहीं कर रहे हो, आपने वो हक भी छीन लिया है उनसे कि नहीं, अब मैं तुम्हारे पीछे अपना टाइम नहीं बर्बाद करूंगी, मैं नहीं तुम्हारे पीछे तुम्हें चेज करने वाला या करने वाली। ठीक है, और वो उनको बहुत ज्यादा, उनके सपने टूट रहे हैं, उनका विश्वास टूट रहा है, उनका दिल टूट रहा है, उनको मतलब वो पागल बौखलाए हुए हैं। अगर आप उन पे एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आपने भी उनको अगर छोड़ दिया अपने हाल पे, तो वो बौखलाए हैं आज, लिटरली गुस्सा आया है उनको खुद पे, आप पे, हर चीज पे, सिचुएशन पे आज। तो एक इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है इस पर्सन का। ओके, कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखो गाइज, आपके पार्टनर को अब धीरे धीरे इस रिश्ते की अहमियत समझ रही है, और जैसे जैसे रिश्ते की अहमियत समझ रही है, आप इनके एफर्ट्स भी अब देखोगे। ठीक है, तो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 111 पोर्टल और फुल मून की बुकिंग शुरू है, जल्दी जल्दी बुक करो, बहुत कम स्लॉट्स है। पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करवाना है, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, सिद्ध किए हुए या अभिमंत्रित किए हुए यंत्र लेने हैं, पर्सनली चार्ज एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, आपको मेरे पास सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर मेरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे कहीं नीचे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा होगा, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मैंने मेरा नंबर डाला हुआ है। सेव कर लो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, जो भी सर्विस आपको चाहिए वो लो। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या लेना चाहिए, तो सीधा पहले पर्सनल रीडिंग लो, उसके बेसिस पे मैं रेमेडीज सजेस्ट करूंगी आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय।